बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में उन किस्सों कहानियों की जो क़िससुल अंबिया की सिन्फ मुतारिफ़ कराने वालों ने इस्लाम की तालीम का हिस्सा बना दी, तफसीरुल कुरान का हिस्सा बना दी और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बना डाली की बात की थी। ऐसी कहानियाँ जिनका हकीकत से दूर का भी कोई ताल्लुक़ ना था और यहूदियों और ईसाइयों के इस सवाल के जवाब में कि तुम्हारा नबी क्या मोजज़े लाया, उन्हें बताने की बजाय कि कुरान जैसा मोजज़ा तो कोई दूसरा नबी नहीं लाया, उल्टा उन्हीं की तर्ज की मनगढ़ंत कहानियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर दी। एक ऐसी कहानी मेराज और इसरा की कहानी है। वो हकीकत जो कुरान करीम ने 2 या 3 आयात में बयान फरमाई, उसे ईसाइयत के सामने बेबस हो जाने वाले उलमा ने एक तवील माफ़ौकुल फ़ितरत कहानी में तब्दील कर दिया, एक नहायत लतीफ़ सफ़र को जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बज़रिया रोया करवाया, नींद की हालत में, ख्वाब की हालत में उसे एक जिस्मानी सफ़र बना डाला। अल्लाह ताला ने सूरह अल-इसरा या जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं में फ़रमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो जो अपने बंदे को रात के दौरान मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। इससे मुराद बाज़ इब्तदाई मुफस्सिरीन ने ये ली कि यह सफ़र जिस्मानी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म समेत एक सफ़ेद घोड़े पर 7 आसमान की सैर करते, दीगर अंबिया से गुफ्तगू करते, अल्लाह ताला का दीदार करते, वापस अपने बिस्तर पर आकर दोबारा सो गए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बात बाद में करेंगे। मगर इसकी गुंजाइश क्यों निकाली गई, कैसे निकाली गई, जबकि इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, यानी हमने तुझे जो ख्वाब, जो नज़ारा दिखाया वो लोगों के लिए इम्तिहान का बायस बन गया। जिस सफ़र को अल्लाह ताला रोया करार दे रहा है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे जिस्मानी सफ़र करार दिया जाए। खैर, अभी ये देखते हैं कि ख़ुद कुरान ही का और कौन सा फ़ैसला है जो माने है। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में इसी सफ़र के बारे में फ़रमाया कि मा कज़बल फ़ुआदो मा रआ, नबी के दिल ने जो देखा वो झूठ नहीं था, वो सच था। यानी कि एक कल्बी कैफियत थी, दिल की हालत थी, जैसा कि ख्वाब की होती है, ना कि कोई जिस्मानी हालत थी। मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने अल-असफ़ार अन रिसालतिल अनवार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को कल्बी कैफियत करार देकर सलूक की उन मनाजिल का बहुत तफसील से ज़िक्र किया है और फ़ुसूसुल हिकम में भी। मगर हम दूर क्यों जाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया और मुस्लिम ने अपनी सहीह में महफूज किया कि जब इसरा का अहवाल इब्न अब्बास से पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया कि रआहु बिक़ल्बिही, ये दीदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से किया था, ना कि अपनी आँख से। इसी तरह मुस्लिम ही की एक और रिवायत में इब्न अब्बास इसी सफ़र का अहवाल बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि रआहु बिफ़ुआदिही मर्रतैन, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दीदार दोनों मरतबा अपने दिल से किया, ना कि अपनी जिस्मानी आँख से। फिर सही मुस्लिम ही की हदीस है और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने खुदा का दीदार किया था। फरमाया नूरुन, वो तो एक नूर है, अन्ना अराहु, मैं उसे कैसे देख लेता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी इसे अपनी जिस्मानी आँख से देखा हुआ नज़ारा नहीं बताया। फिर कुरान ही की तरफ वापस जाएँ तो वहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया है कि वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूत समावात वल अर्द, यानी हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत के नज़ारे दिखाए। अब क्या यहाँ भी नूरी से मुराद हम ज़ाहिरी आँख से देखना लेंगे? ज़ाहिर है कि नहीं। मगर जब इस्लाम बिलाद अरब से निकलकर शाम और रूम और ईरान में पहुँचा, जब यहूदियों और ईसाइयों और ज़रतश्तियों ने पूछा कि अपने नबी का कोई मोजज़ा बताओ, कोई मोजज़ा दिखाओ, वैसा मोजज़ा जो मूसा
اور عیسیٰ نے دکھائے۔ کیا بے جان سوٹے کو سانپ بنایا، کیا مردے زندہ کیے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ موجود ہیں، خدا کے پاس ہیں، اس کے عرش پر بیٹھے ہیں۔ تمہارا نبی تو زمین پر پیدا ہوا، زمین پر وفات پا کر زمین میں دفن ہو گیا، بتاؤ کہ کس کا مقام افضل ہے؟ تو مفسرین اور محدثین نے معراج اور اسراء کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان روحانی تجربے کو ایک جسمانی تجربہ بنا دیا کہ ہمارا نبی بھی ساتوں آسمان پر ہو کر آیا، سدرۃ المنتہا سے پرے ہو کر آیا، ہمارا نبی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ تو جناب ہمارا نبی تو واقعی کسی سے کم نہیں تھا، ہمارے نبی کی شان کی تو کیا ہی بات۔ مگر چونکہ مسلمان مفسرین اور محدثین حضرت عیسیٰ کو زندہ تسلیم کر بیٹھے تھے اور اس پر عیسائیوں سے متفق ہو چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، تو انہیں ایسی کہانیوں میں پناہ لینی پڑی، ورنہ عیسائیوں کی اس ایک دلیل کے آگے مسلم علم الکلام پسپا ہو جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اپنے جسم سمیت خدا کے پاس موجود ہیں، اور اسلام کا نبی وفات پا کر زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ قرآن کریم میں اس کا اشارہ تک موجود نہ تھا؟ اس پر ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب ہم اگلی ویڈیو کریں تو اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔